कश्मीरी पंडित सभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री के खोसा जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख के संगठन महामंत्री श्री मानसो कौल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कश्मीरी पंडित सभा श्री दीपक धर जी, उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार जी, पद्मश्री SP वर्मा जी, पद्मश्री ब्रिजलाल भट्ट जी, सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय अशोक भान जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, समारोह में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरेह के पावन पर्व पर मैं मां सारिका को प्रणाम करता हूं और सभी कश्मीरी पंडित बहनों भाइयों को नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सारिका से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी के जीवन में उत्साह और समृद्धि आए। नवरेह को मैं प्रार्थना, शक्ति और अध्यात्म का एक प्रतीक मानता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति में हर पवित्र दिन की शुरुआत प्रार्थना से ही होती है। मैं समझता हूं कि वह प्रार्थना कोई एक औपचारिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व की ओर से एक सजग और सजीव विस्तार की पुकार है। इसलिए जब नवरेह की थाल सजाई जाती है तब मां सारिका से मंगल कामना की जाती है कि वह शक्ति, वह प्रचंड प्रकाश जो जीवन का आधार है, जो बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से प्रकट होता है या चमकता है, उसका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। उसी प्रकार नवरात्र का पहला व्रत रखने से पहले माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करते हुए सर्वजन के कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सृष्टि के प्रतीक हैं। माँ दुर्गा की सत्य और सृष्टि की रक्षक हैं और मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व उन्हीं में समाहित है। मैं मानता हूँ कि नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की प्रार्थना से ही धर्म का आरंभ होता है। नवरेह और नवरात्रि का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि माँ की प्रार्थना से आस्था को बल मिलता है और इंसान के जीवन में नई आशा का संचार भी होता है। नवरेह और नवरात्रि का उत्सव हमें ये भी याद दिलाता है कि इंसान कभी अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ सतत सहारा देने वाली माँ की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। उसे सिर्फ जागृत होकर के उसे अनुभव करने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ यजुर्वेद में कहा भी गया कि जागृवांश सामिंधते, जागरूक साधक ही परमात्मा ज्योति को प्रकट करते हैं। मित्रों, माँ दुर्गा समग्रता का दिव्य रूप, वे सिर्फ शक्ति की अंश नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की अभिव्यक्ति भी है। तभी तो दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में ही कहा गया कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकृतिका। ये माँ के जो रूप हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ये असीम ऊर्जा के विविध स्वरूप हैं। उनके अलग अलग स्वरूपों में सूर्य की ज्योति, अग्नि की तीव्रता, पृथ्वी का धैर्य और वायु की स्वतंत्रता, यानी सभी शक्तियों का समागम इसी में है। और इसलिए इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि माँ दुर्गा की साधना केवल आध्यात्मिक अभ्यास भर नहीं है,
बल्कि शक्ति के उस मूल स्रोत को नमन करना है जहाँ से सभी साधनाओं का जन्म होता है। और ऋग्वेद में तो ये भी कहा गया कि मातुर्महि स्वतव, माता की शक्ति ही सबसे असीम है। जो साधक सच्चे मन से माँ की उपासना करता है वह मूल सत्य का अनुभव करता है और उस अनुभव से जीवन की हर समझ सहज रूप से उसमें प्रवाहित भी होती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि नवरेह या नवरात्रि ये केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि मनुष्य की आंतरिक यात्रा है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास, प्रार्थना और अनुशासन के माध्यम से साधक को भीतर से रूपांतरित होने का एक अवसर मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालु जिस आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं वह वास्तव में आत्मा की आवाज़ होती है तथा 9 दिनों की सच्ची साधना और प्रार्थना के बाद जो व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। उसके भीतर एक वास्तविक परिवर्तन घटित होता है। जो साधक पहले बाहर उत्तर की खोज कर रहा था वह देवी शक्ति की प्रार्थना में रमकर ये पाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों ने उसे एक ऐसे दिव्य संसार से परिचित कराया है जो हमेशा से मौजूद तो था पर कभी पूरी तरह से वो अनुभव नहीं कर पाता था। अगर हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास पर गौर करें तो संत कबीर ने इसे बहुत गहराई से समझा था और महसूस भी किया था। पहले उन्होंने एक बूंद के सागर में मिल जाने के रूप में देखा और कहते हैं कबीर, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। और साधना के बाद जब उन्हें नया अनुभव होता है तब वही कबीर का दृष्टिकोण बदलता है पूरी तरह से और तब कबीरदास कहते हैं, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। यानी बूंद सागर में नहीं बल्कि सागर बूंद में समा गया। मैं मानता हूं कि यह केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है बल्कि साधना के द्वारा प्राप्त हुई समझ और शक्ति की एक नई दिशा है। माँ दुर्गा की प्रार्थना में साधक खोता नहीं है बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि साधना के 4 चरण हैं। प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरा चरण है उस पर गहराई से विचार करना, तीसरा उसे भीतर से आत्मसात करना और फिर समाधि का चरण आता है जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। मेरी कामना है और प्रार्थना भी है कि माँ के सभी भक्त इन 4 चरणों का जीवन में अनुभव कर सकें। माँ सारिका की असीम कृपा आप सब पर पूर्णतः बरसे। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कश्मीरी पंडित समुदाय के सभी महानुभावों, माताओं, बहनों से एक आग्रह भी करना चाहूँगा। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर, ये हमारी सबसे अमूल्य और अनमोल संपदा है। और मुझे लगता है कि ये हम सबका नैतिक दायित्व है कि युवा पीढ़ी को उससे कैसे जोड़ा जाए। जिस पीढ़ी को अपनी जड़ों का ज्ञान होता है वह कभी भविष्य के खतरों से भयभीत नहीं होती है। वो हर चुनौती का सामना स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक व्यापक जिम्मेदारी से गहरी जुड़ी पीढ़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत की वास्तविक उत्तराधिकारी ही नहीं बनेगी बल्कि वह उसे एक नया आकार देगी, सुदृढ़ करेगी और ऐसे समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी जो विकसित भी होगा और स्थायी भी होगा। ये मेरा निजी दृढ़ विश्वास है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे भविष्य की संभावना अपने भीतर संजोए हुए है जहाँ वह संस्कृति का समृद्ध केंद्र बनकर उभर सकता है और निरंतर प्रगति करता हुआ एक संपन्न संघ राज्य क्षेत्र भी बन सकता है। मैं मानता हूँ कि सपने की मसाल जब हम नई पीढ़ी के हाथों में सौंपेंगे
तभी ये सपना साकार हो सकता है। मेरी प्रार्थना है और कामना भी कि पीढ़ियों से विरासत में मिली प्रज्ञा को आत्मसात कर यहाँ के युवा नौजवान उसे उस संकल्प और ऊर्जा में रूपांतरित करें जो जम्मू कश्मीर को देश के अग्रणी क्षेत्रों की पंक्ति में स्थापित करने के लिए नितांत आवश्यक है। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।